जय हिंद। आज की वैकेंसीज है बैंक की इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है और ये है 10,277 वैकेंसीज। काफ़ी बड़ी वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट की वैकेंसीज आपको मिलेगी और 11 बैंक हैं जिनके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 10,277 टोटल पोस्ट है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए आप 1/8/2025 से लेकर 21/8/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट भी आपको सेम डेट के बीच में आप कर सकते हैं, 1/8/2025 से लेकर 21/8/2025 तक। आपको अपनी एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ करेक्ट करना है तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट देना होगा। लेकिन इसके लिए जब भी रजिस्ट्रेशन खत्म होता है उसके बाद आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट में इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाएगा सितंबर 2025 में किया जाएगा। प्री एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब भी आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से उस समय एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा तो आप प्री एग्जाम में भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसका जो फ्री एग्जाम होगा उसके लिए डाउनलोड जो कॉल लेटर है वहाँ सितंबर 2025 में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री जो होगा अक्टूबर 2025 में होगा। प्री एग्जाम का जो रिजल्ट है नवंबर 2025 में डिक्लेयर किया जाएगा। मेन एग्जाम के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं नवंबर 2025 में और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन जो होगा नवंबर 2025 में होगा। और यहाँ पर प्रोविजनल अलॉटमेंट यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं तो मार्च 2025 में आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसीज के बारे में बताया गया कि किस स्टेट में किस यूनियन टेरिटरी में कितनी वैकेंसीज टोटल हैं। पूर्व सैनिक ये सब का कॉलम यहाँ पे देख रहे होंगे और डिसेबल एक्सेसमैन का कॉलम यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अंडमान निकोबार के अंतर्गत मात्र एक वैकेंसी जो कि एक्सेसमैन के लिए है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 35 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 15 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत एक वैकेंसी है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए। आसाम के अंतर्गत 18 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 6 वैकेंसीज है जो कि डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। बिहार के अंतर्गत 30 वैकेंसीज है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 12 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। चंडीगढ़ के अंतर्गत 5 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 2 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 20 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 8 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव के लिए 2 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन। दिल्ली के अंतर्गत 40 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 16 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन। गोवा के अंतर्गत 7 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 1 वैकेंसी है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। बात की जाए गुजरात की तो गुजरात में 84 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 31 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। हरियाणा के अंतर्गत 16 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 4 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 10 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 4 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। जम्मू कश्मीर में 3 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। झारखंड के अंतर्गत 8 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 3 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। कर्नाटक में 135 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 47 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। केरला में 31 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 12 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए रिजर्व है। अभी लद्दाख में कोई भी वैकेंसीज पूर्व सैनिक और डिसेबल एक्सेसमैन के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 61 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए रिजर्व है, 24 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के। महाराष्ट्र के अंतर्गत 111 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 49 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। मणिपुर के अंतर्गत 2 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 1 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। मेघालय में 1 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। मिजोरम में 1 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 1 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। नागालैंड में 1 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। उड़ीसा के अंतर्गत 23 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 8 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। पंजाब के अंतर्गत 27 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 9 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। राजस्थान के अंतर्गत 37 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 10 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। तमिलनाडु के अंतर्गत 93 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 39 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। तेलंगाना में 24 वैकेंसीज है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 9 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। त्रिपुरा में 1 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 129 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 57 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए रिजर्व है। उत्तराखंड में 14 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 2 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 52 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 22 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। आईबीपीएस के अंतर्गत टोटल 11 बैंक आते हैं एसबीआई के छोड़ करके, जिसमें जो क्लरिकल की पोस्ट है उनको कंप्लीट करने के लिए
10,277 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और 11 जो बैंक हैं उनमें कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक आपको मिलेगा, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। अभी यहाँ पर बेसिक पे शुरू होता है 24,050 रुपये से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 64,480 तक भी जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं पूर्व सैनिक, उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। एज की बात की जाए तो यहाँ पर 20 से 28 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिक और जो डिसेबल एक्सिसमैन हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है। पूर्व सैनिक जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उतना माइनस कर देना है, उसके बाद 3 साल आपको और माइनस कर देना है टोटल एज से। तो जो यहाँ पर कैलकुलेट करके निकलता है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि 8 साल की छूट और दी जाती है जो कि डिसेबल एक्सिसमैन है, बिलोंग करते हैं एसटी और एससी कैटेगरी से। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है जो कि अपर एज लिमिट है 50 ईयर। जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं, कैंडिडेट हु आर स्टेड इन आर्मड फोर्सेस एंड जो रिटायर आ रहे हैं 1 साल के अंतर्गत, 1 साल की लास्ट डेट इनके द्वारा दी गई है 20/8/2026 तक। जो रिटायर आ रहे हैं वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप निकट भविष्य में 20/8/2026 तक रिटायर आ रहे हैं तो आप एक्सिसमैन की कोटे के तहत इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इन वैकेंसीज के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन माना गया है डिग्री, ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो आपका होना चाहिए। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे छूट दी गई है। एक्सिसमैन जो यहाँ पर मैट्रिक पास है और जिन्होंने सेना में कम से कम 15 साल सर्विस की है, आर्मी हो, एयरफोर्स या नेवी हो, जिन्होंने 15 साल सर्विस की है और जिनके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या फिर उससे संबंधित एयरफोर्स नेवी के पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है डिफेंस का दिया हुआ, तो उसके बेस पे भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 175 रुपये रखी गई है। पूर्व सैनिक और कुछ अन्य कैटेगरी हैं या डिसेबल एक्सेसमैन है, 175 रुपये आपको देना होगा। 850 रुपये है जो कि अन्य कैटेगरी के लिए है एक्सेसमैन को छोड़ करके। अब यहाँ पर पहले जो प्री एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए सेपरेट 20 मिनट का टाइम होता है। जब से आपने शुरू कर दिया पेपर को इंग्लिश को तो आप दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। यानी कि इंग्लिश का कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में चले जाऊं, रीजनिंग में उसका सॉल्व करूं, तो नहीं कर सकते। उसके लिए सेपरेट 20 मिनट जब से शुरू कर दिया तब से 20 मिनट तक वही चैप्टर इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 20 मिनट का टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट का। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट का। और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और 60 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। ये बात कर रहा हूँ प्री का। यदि आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेन एग्जाम जो होगा जिसमें कि जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, 20 मिनट का। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट का। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 60 नंबर के, 35 मिनट का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 50 नंबर के, 30 मिनट का। और टोटल यहाँ पर 155 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 200 मार्क का आपको यहाँ पर टोटल मार्क दिया जाएगा। 120 मिनट का टोटल टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी जो कि 1/4 मिलेगी। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज आपको बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। तो किस स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है वो यहाँ पर आप चैट में देख सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इनके द्वारा कही गई है कि यदि आप किसी अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन्होंने कहा यहाँ पे कि कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th स्टैंडर्ड और अबव मार्कशीट ऑब्लिक सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीज द स्पेसिफाइड ऑप्टिकल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे 10वीं तक उसी स्टेट की लैंग्वेज में आपने किया है तो फिर आपको लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं किया है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा और यदि आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वहाँ कैंसिल भी हो सकता है। प्री एग्ज़ाम और मेरी मेन एग्ज़ाम जो होंगे किस स्टेट में कहाँ कहाँ पर सेंटर्स पढ़ने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वैसे आप जब अप्लाई करते हैं तो उस समय चूज़ के लिए आता है, उस समय आप चूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। इसको पढ़ना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक दूसरी बात है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई हो रहे हैं उसी स्टेट में आप नौकरी करते हैं, अनलेस कि आपकी कोई प्रमोशन होता है, कुछ और एक्टिविटी होती है, वो अलग बात है, लेकिन आपको वहीं पर सर्विस करना पड़ेगा। इसकी जानकारी इसमें दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को फॉलो करें। अभी तक इतना ही। जय हिंद।